हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज लेक्चर नंबर आपका क्या है, 4th है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। अभी तक जो बच्चे 3 लेक्चर नहीं देख पाए तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में लोग डिस्कस किए थे क्या, तो पोजिशन आइसोमेरिज्म के बारे में, चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है ना। चेन आइसोमेरिज्म को हम लोग न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म ही कहते हैं, समझे ना, क्योंकि उसमें चेन का लेंथ होता है आपका डिफरेंट, ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम लोग न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फिर आपका होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, फिर आपका होगा मेटामेरिज्म, फिर टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहेगा, ठीक है। चलिए आपके पास क्या है, तीसरा नंबर पे है आपका जी क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए ये क्या होता है समझिए ध्यान से। आपके पास क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये देखेंगे कि उसमें डिफरेंट आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब जैसे एग्जांपल में देखिए जी, यहाँ पे लिख देते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कंटेन different functional group। अब जैसे एग्जांपल के रूप में देखिएगा सभी लोग, C2H6O ऐसा है फॉर्मूला आपका, क्या है जी आपका C2H6O है। तो इसका आपको जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इस तरीके से एक बना सकते हैं और एक आप ऐसा बना सकते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पे जी, इसमें क्या ये वाला पार्ट जो है OH जो है ये किसको बता रहा है तो ये बता रहा है आपको जी अल्कोहल को, ठीक है। और ये जो है ना O से जो दोनों तरफ जुड़ा हुआ है तो ये किसको बता रहा है आपका जी, ये बता रहा है ईथर को। देख रहे हैं ना, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है आपका जी C2H6O है, लेकिन दोनों का आपको दोनों का जो हो गया, एक सेकेंड दोनों का जो हो गया आपका यहाँ पे जी वो अलग अलग हो गया। एक हो गया अल्कोहल, एक हो गया क्या ईथर हो गया। नहीं, इसको क्या हम लोग बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे जी, दोनों तरफ मिथाइल है तो क्या लिखेंगे इसको, डाइमिथाइल ईथर। अब देख सकते हैं आपको फॉर्मूला सेम रहा, लेकिन दोनों का क्या हुआ आपका जी, वो कंपाउंड आपका क्या जी, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हुआ, जिस कारण से पूरा नेचर क्या होगा, पूरा अलग होगा। आप लोग को जब आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उस टाइम में इस एग्जांपल को लेकर के दिखाए भी थे कि आपको क्या होगा, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफर करता है, ठीक है ना जी। तो एक ये हो गया, और भी बहुत सारा आप दिखा सकते हैं। जैसे देख लीजिए आपका क्या होगा C3 है ना, C3, उसके बाद आपका क्या हो गया, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं C3 CH2COO, ये मान लीजिए ऐसे है, कितना हो गया आपका जी, 2 3 C3H6O2। अब ऐसा है, अब इसको आप दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक आप ऐसा दिखा सकते हैं C3CH2COOH, और दूसरा आप ऐसे दिखा सकते हैं CH3COOCH3, आप ऐसे दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है आपका जी, ये है क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है आपका जी, तो ये जो है आपका एस्टर है। नहीं, ये आपका क्या जी, ये हो गया क्या, एस्टर हो गया, और ये क्या हो गया आपका जी, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो देख सकते हैं ना कि फॉर्मूला दोनों का तो सेम है, दोनों का फॉर्मूला आपका क्या सेम है, C3H6O2, है ना, लेकिन दोनों में क्या फंक्शनल ग्रुप के अलग होने से कंपाउंड आपका क्या है, पूरी तरह से चेंज कर गया। तो यही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। इसको जल्दी से नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो चौथा नंबर देखिएगा, हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं जी किस पे, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। देखिए थोड़ा बहुत आपका क्या है, सबका स्टडी आपको करवा देते हैं, क्योंकि ना सबका यूज होता है आपके, है ना, 12th क्लास में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। ये सब कुछ आपको 11th क्लास से पढ़ना था, लेकिन आप चूंकि उतना सीरियस होकर के पढ़े नहीं है, समझे ना, तो इसलिए आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, समझे ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपको कुछ कंपाउंड हो सकता है तो रिंग के रूप में मिलेगा और कुछ कंपाउंड क्या होगा आपका जी, चेन के रूप में मिलेगा। तो अब जैसे देखिएगा ध्यान से जी, आपका यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट may exist in ring or in chain, है ना, चेन के रूप में और रिंग के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिएगा C3H6, है ना, C3H6 ये आपका एक है एग्जांपल। यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से जी, ये C3H6 है, तो आप चाहे तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या हुआ, चेन के फॉर्म में हो गया, ठीक, और आप चाहे तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, है ना, ये क्या हुआ, रिंग के फॉर्म में हो गया। तो इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे जी, प्रोप1 या प्रोपिन भी इसको बोल सकते हैं जी, सीधा बोल सकते हैं प्रोपिन। यहाँ पे क्या होगा पर इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। चलिए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी आप देखना चाहेंगे, देखिए ध्यान से, आपके पास C4 और H8 है, ठीक है ना, C4H8 है, तो आप इसका दो तरीके का लिख सकते हैं जी। अगर आप स्ट्रेट चेन में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कहीं पे भी डाल दीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना, आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं, ऐसे बना सकते थे। ये सब क्या हो गया आपका जी, चेन के फॉर्म में हो गया। बातचीत नहीं करना है किसी बच्चों को, ठीक है ना, ये क्या हुआ, चेन के फॉर्म में हुआ। अगर आप इसका रिंग बनाना चाहेंगे तो रिंग बना सकते हैं आप जी, देखिए ध्यान से, चारों को आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, है ना। तो ये आपका ये रिंग के फॉर्म का हो गया, ये क्या चेन के फॉर्म का हो गया, किसका हो गया, C4H8 का। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट आपका क्या होगा आपका जी, कुछ रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ चेन में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रिंग चेन के रूप में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो ये इसके साथ क्या होगा जी, किस रूप में होगा, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। ये इसके साथ किस रूप में होगा, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म के रूप में होगा। ये बोला इसके साथ किस रूप में होगा, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म के रूप में होगा, ठीक है ना। इसको नोट करिए जल्दी से। हाँ, तो हो गया। पांचवा की बात करते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, देखिए मेटामेरिज्म क्या होता है, समझिए ध्यान से सब लोग। मेटामेरिज्म आपको एक ऐसा आइसोमर होगा जो स्पेशली क्या होगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास वैलेंसी क्या रहेगा आपका जी, एक से ज़्यादा रहेगा। जैसे कि ईथर वाला हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर हो सकता है, नहीं चिपका, NH आपको हो सकता है ना, आइमाइन, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके का जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है, जिसके पास आपको वैलेंसी क्या रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा, तो उसके दोनों साइड में जो ग्रुप रहेगा ना जुड़ा होगा जी, उसके लेंथ में डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, ये राइज होता है, समझे ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आपका जी, लिखिएगा आप लोग फटाफट। इट अराइजेज इन, इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस, due to the difference between chain length of right and left group of polyvalent फंक्शनल ग्रुप। चलिए बहुत क्लियर कट लिख दिया आपका जी कि जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके राइट पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में जो ग्रुप रहता है जुड़ा हुआ, उसके चेन लेंथ में डिफरेंस होने की वजह से होता है। इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस इन चेन लेंथ, डिफरेंस इन चेन लेंथ ऑफ राइट एंड लेफ्ट ग्रुप ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहने का सेंस क्या होगा आपका जी, जैसे ये कहने का सेंस क्या होगा आपका, जैसे ऐसा हो सकता है, CO वाला ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप हो सकता है जिसका, है ना, NH वाला ग्रुप हो सकता है। देख सकते हैं सबके पास क्या है आपका जी, एक से ज़्यादा वैलेंसी है, दो वैलेंसी सबके पास है। तो इससे जो जुड़ा हुआ रहेगा ग्रुप में आपका जी, उसमें डिफरेंस होने की वजह से हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल में दिखाते हैं,
जैसे मान लीजिए आपको एक कंपाउंड ये ऐसा हो गया, एक कंपाउंड आपका क्या हुआ, ऐसा हो गया, दूसरा कंपाउंड आपका कैसा होगा आपका जी, देख लीजिए, ये दोनों कंपाउंड को आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, इधर क्या आपका जी 3 कार्बन का चेन लेंथ है, इसमें क्या 1 का है ना, इसमें क्या है 2 कार्बन का चेन लेंथ है, और इसमें क्या आपका जी 2 का है ना। तो इसमें 2 का दोनों तरफ है, इसमें क्या 3 का 1 का है। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो चेन लेंथ में क्या आपका जी दोनों कंपाउंड में देखिए ना जी, कार्बन का संख्या कितना है, 3, 1 4 1 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 है ना, 4 1 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। कार्बन का संख्या दोनों में सेम आपका है, लेकिन आपका क्या होगा जी, वो दोनों में चेन का लेंथ जो है दोनों साइड में क्या डिफरेंस है। नहीं जी, इधर 3 है तो इधर देख सकते 2 हो गया, इधर 1 था तो इधर 2 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी? ठीक है ना, इसको नोट करिए जल्दी से। और भी ऐसा सब बहुत तरह होगा, ऐसा लिख सकते हैं आप। देख सकते हैं इन दोनों कंपाउंड में भी लिखिए। अरे भाई साहब, बात बोलते हैं बात नहीं करने के लिए यार, बात करते हैं तो पूरा में फ्लो टूटता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आप लोग मुंह मतलब मेरा बनते रहता है, आप लोग देखते भी नहीं है, थोड़ा सा भी मतलब एहसास नहीं होता है। इसी में कुछ बोलेंगे तो बस अपना घटिया संस्कार सब दिखा देगा। हेलो, हद है यार, बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, बताइए गाइड करने में हमको। तो यार आप ही लोग की वजह से मतलब बताइए 11th का चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ऊपर से आप ही लोग एकदम ध्यान नहीं देते, फिर बाद में आप ही लोग बोलिए कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। समझने के लिए 1% प्रयास नहीं करते हैं, बस समझाने के लिए हम प्रयास करें। मिटा दें इसको। यहाँ बताया हम लोग इस सब चीज़ को समझने के लिए कितना बुक चाट गए होंगे। ये लोग बताइए, भगवान समझ लिया टीचर को, एकदम आएगा क्लास में बैठेगा बिना पढ़े लिखे और सोचेगा कि हम पूरा का पूरा एकदम समझ ले के बारे पढ़ के, 10 दिन एब्सेंट रहने के बाद भी आएगा, बोलेगा कि हमको समझ में नहीं आता है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, लास्ट है आपका ये टॉटोमेरिज्म। देखिए कहानी बहुत है इसमें, समझे, टॉटोमेरिज्म में है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही काम करेंगे जिससे कि आपको बस इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाए और कहाँ पे कैसे कैसे टॉटोमेरिज्म होता है ना, वो बस समझ में आ जाए। बाकी इसके अंदर बहुत सारा कहानी है, इसका 3-4 लेक्चर पड़ा हुआ है। आप देखना चाहें इसको डिटेल्स में तो जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, GOC के प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा टॉटोमेरिज्म क्या होता है। ये एक्चुअली आइसोमेरिज्म का आपको एक पार्ट है जिसमें आपको हाइड्रोजन एटम के वांडरिंग नेचर की वजह से एराइज होता है। वांडरिंग नेचर कहने का सेंस क्या होगा आपका जी, हाइड्रोजन के मंडराने का नेचर, मतलब क्या, घूमने का नेचर, समझे ना जी का। वांडरिंग नेचर का मतलब क्या होगा आपका जी, हाइड्रोजन के मूव करने का नेचर है ना कंपाउंड में। तो अब जरा समझिएगा ध्यान से जी, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझाते हैं। जैसे आपके पास ऐसा कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या ऐसा कंपाउंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए अजीब क्या क्या होगा, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसी के पास ये नेचर होता है, वांडरिंग नेचर। ये देखिएगा ध्यान से जी, ये जो कार्बन था जुड़ा हुआ, ये जो कार्बन था बीच में, इसके साथ था कितना, 2 हाइड्रोजन था। 2 हाइड्रोजन था, कौन कौन सा, एक ये हाइड्रोजन था, एक ये हाइड्रोजन था, समझे ना। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जी क्या होगा, ये हाइड्रोजन आपको क्या होगा, यहाँ से निकल करके, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के या तो इसके पास जा सकता है, नहीं तो उसके पास जा सकता है। तो अगर मान लीजिए इसके पास जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर टर्न करेगा और ये हाइड्रोजन आपका क्या होगा जी, कहाँ चला जाएगा, तो इसके पास चला जाएगा। ये वाला बॉन्ड जैसे ये वाला बॉन्ड इधर टर्न करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर टर्न कर जाएगा और फिर हाइड्रोजन ऐसे चला जाएगा। तो देख सकते हैं इसका जो इफेक्टिव स्ट्रक्चर होगा,
देख लीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन आपका क्या यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है ना, यहाँ से हाइड्रोजन आपका क्या यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसका बॉन्ड जो था, नहीं बॉन्ड, ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड आपको क्या हो गया आपका जी, ये आपको इस वाले बॉन्ड के पास आ गया जो कि डबल बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, देख सकते हैं। ये जैसे आएगा तो इसका बॉन्ड, ये पाई वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, तो आपका इसके बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा जो कि हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से शिफ्ट हुआ आपका जी, 1 2 3, तो एक से तीसरे पे शिफ्ट हो गया आपका जी, है ना। अरे पहले आइटम से तीसरे पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका जी, H+ शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 3, तो इसको 1 3 शिफ्ट भी कहते हैं, समझा ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना, 1 3 शिफ्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी हाइड्रोजन जो है ना शिफ्ट हो गया। आप इसका एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा रहेगा कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड है। अब यहाँ से देखिए आपका जी ये वाला हाइड्रोजन जो होगा आपका जी वो इस तरफ चला जाएगा, इस आपको क्या होगा ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। कैसे जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर टर्न करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर टर्न कर गया, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका जी, ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, मतलब क्या हुआ आपका जी यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। अब जरा समझिएगा जी, ये है कौन सा फॉर्म जी, अगर आपको एक कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन रहता है जुड़ा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कीटो फॉर्म, समझे ना। कोई दिक्कत है किसी को भी। और अब यहाँ पे देख सकते हैं वही कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना है, तो इन हो गया ये, है ना। इन मीन्स क्या, अल्कीन का इन, और यहाँ पे ये क्या आपका जी एक OH है ना, तो ये आपका ऑल हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनॉल फॉर्म, ये क्या हुआ कीटो फॉर्म। तो कीटो से किस में कन्वर्ट आपका हो गया जी, इनॉल में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ भी क्या हो चुका है आपका जी, ये कीटो फॉर्म था, ये इनॉल फॉर्म था, तो ये आपका इधर कन्वर्ट हो जाएगा आपका जी इससे, तो क्या होगा आपका जी, ये कीटो से किस में कन्वर्ट हो गया, ये कीटो फॉर्म था। यहाँ देख सकते हैं कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है इनऑल, है ना, तो ये क्या आपका इनॉल, तो कीटो से किस में कन्वर्सन हो गया आपका जी, इनॉल में। तो इसको हम लोग कीटो इनॉल आपका क्या होगा, आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, समझे बात ना जी, है ना। तो चलिए इसमें लिख देते हैं आपका फटाफट, इट इज arises due to wandering nature of hydrogen atom in the compound, है ना। ये आपका क्या होता है, वॉन्डरिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन के कारण आपका क्या होता है, एराइज होता है, ठीक है ना। चलिए इसमें लिखिए, एग्जाम्पल के रूप में लिखिए। इसका और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जी, जैसे देखिएगा, जैसे ऐसा कंपाउंड, ठीक है ना। अब ये कन्वर्ट किस में होगा आपका जी, ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा किस में, है ना। ये इस प्रकार से क्या होगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये है आपका जी कौन सा फॉर्म है जी, इसमें देख सकते हैं जो कार्बन आपका था कीटोन के रूप में था, वो आपको इनऑल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है ना। ये क्या था, कीटो के फॉर्म में जो था वो किस में कन्वर्ट हो चुका आपका जी, इनऑल के रूप में, जिसको क्या बोलते हैं, इनऑल बोलते हैं, समझे ना, ठीक है। यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम का साइन दिया, लेकिन छोटा बड़ा का साइन इसलिए है क्योंकि जो बड़ा है मतलब वो आपका उसका बनने का चांसेस ज़्यादा है। मतलब क्या होगा, इधर से इधर छोटा हो गया, मतलब क्या होगा, इसके बनने का चांस यहाँ पे कम होगा और इसके बनने का चांस क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इससे इसमें कन्वर्ट तो होगा, लेकिन वापस आपका क्या होगा, जिसमें आने का चांसेस अधिक रहेगा। उसी तरीके से जैसे अभी आप लोग को एक एग्जाम्पल दिखाए थे, है ना, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, समझे ना। अभी देखिए जैसे आपके पास ऐसा एग्जाम्पल था, अभी आप लोग को याद होगा, समझे ना, और इसको हम बना के दिखाए थे अभी जस्ट जी किस रूप में। देखिए डिटेल्स में आपको स्टडी करना होगा टॉटोमेरिज्म का, तो बहुत डिटेल्स में पूरा जे एडवांस लेवल का पढ़ाए हुए हम, समझे ना, लेक्चर में जाके देख सकते हैं, समझे ना।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका ये वाला बॉन्ड इधर टर्न करेगा और ये हाइड्रोजन जो होगा ना आपका कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर टर्न कर जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया कन्वर्ट, और ये यहाँ पे आपका इस तरीके से हो गया। तो ये बन चुका है, एरोमेटिक बन चुका है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, समझे ना। तो ये क्या होगा, इसका ऐसा हो जाएगा आपका जी, है ना। इसका क्या ऊपर वाला एरो देख सकते हैं बड़ा हो गया, नीचे वाला एरो क्या हुआ, छोटा हो गया। मतलब इसके बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, इसके बनने का चांसेस क्या रहेगा, कम रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को? यही क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होता है, इसको लिख लीजिएगा जल्दी से। तो ये कहानी आपका हो गया खत्म जी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखिए ये आइसोमेरिज्म का एक ऐसा पार्ट है जो बताता क्या है आपका जी, कि जैसे एटम का मॉलिक्यूल्स का क्या रहेगा आपका जी, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, जो भी कंपाउंड्स रहेगा, उसका मॉलिक्यूल फॉर्म सेम रहेगा, समझे ना। लेकिन उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट रहेगा स्पेस में, वो आपको क्या होगा, डिफरेंट होगा, समझे बात ना जी। एटम्स का जो अरेंजमेंट रहेगा आपका जी स्पेस में, मतलब एटम्स का जो लिंकिंग रहेगा वो तो सेम रहेगा, समझा, लिंकिंग सेम रहेगा। लेकिन आपको लिंकिंग के बाद जो ज्योमेट्री जो उसका बन के आता है जी, ज्योमेट्री स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है ना उसका जी आपका, है ना, वो क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है, समझे बात ना जी, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जी, क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, अरेंजमेंट जो रहेगा आपका जी आपका स्पेस में, वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा, समझे ना। अब चलिए इसका ना दो पार्ट होगा आपको पढ़ना जी। एक है आपका जी क्या, एक जो है आपका जी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो होता है ना वो क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसका दो पार्ट होता है। आलोक खड़े हुई, जल्दी से खड़े हुई। हाँ आलोक, आप ही का नाम है ना। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का दो पार्ट होता है, कौन कौन सा? काहे बात कर रहे हैं फिर बैठ करके? नहीं पता है तभी तो पढ़ा रहे हैं ना जी, बताइए फिर काहे, मतलब बात काहे कर रहे हैं फिर तुम? जब पढ़ा, मतलब जब बता चुके हैं, बताइए आपको सब कुछ पहले से पता रहा था तब ना मान लीजिए बैठ के इग्नोर करते जी क्लास को, बैठ के बात कर रहे हैं। रिजल्ट खराब होने के बाद बोलिए कि फलना कोचिंग में पढ़े थे, फलना टीचर पढ़ाए थे, अच्छा से नहीं पढ़ाए थे टीचर इसलिए फेल कर गए, यही बोलेगा। अब वहाँ पे और सराउंडिंग भी बोलेगा, आपका सोसाइटी बोलेगा, आपके पेरेंट्स बोलेंगे, बाकी टीचर्स बोलेंगे। कोई देखने आएंगे एक दिन भी कि बच्चा कैसे पढ़ता था क्लास में। बैठिए, सिखाने के लिए बताइए, पढ़ा रहे हैं जी, पहले ही बता चुके हैं। इसका दो पार्ट होता है ना। फिर बताइए, बैठ के बात कर रहे हैं। बैठ के बात करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंस होता है कि आप क्लास को बैठ के इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर तभी कर सकते हैं जो आपको पहले से आता होगा। तो पहले से आता होगा तो भाई क्लास आने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लास आ करके बैठ के बात करके जा रहे हैं तो भाई क्या फ़ायदा फिर? वो भी आप अनकंफर्टेबल होकर के बात कर रहे हैं, मन में डर भी लग रहा होगा कि सर कहीं डांट ना दे, सर कहीं डांट ना दे। कोई बेनिफिट ही नहीं है। आ करके यहाँ बैठ के ना सही से बात कर पा रहे हैं, ना सही से पढ़ रहे हैं, क्या बेनिफिट है बताइए बात करने का, आने का? बात करना हो, बहुत इच्छा हो बात करने का तो यार क्लास के बाद टाइम निकाल लीजिए। ज़्यादा थोड़ी ना बोलेंगे जी, 1 घंटा बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ले जाइए, आराम से बैठ के बात करिए, चाय पीजिए, नाश्ता करिए, कॉफ़ी पीजिए, समझे ना। जो खाना हो, पैसा वैसा का अगर मान लीजिए इधर उधर दिक्कत हो गया तो कॉल कर दिए कि सर पैसा दे दीजिए, सर कल आपको दे देंगे करके, तो भाई हम कर देंगे आपको। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं जी। बस कम से कम पढ़ाई के टाइम अच्छे से पढ़ लीजिए यार, इसमें क्या दिक्कत है बताइए? यहाँ देखिए ध्यान से,
कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसका क्या होता है, दो पार्ट होता है। ये क्या होता है आपका जी, ज्योमेट्रिकल। 12th क्लास से बिना पढ़े हुए आप एग्जाम दीजिएगा, नहीं पास कर पाएगा, समझे ना। बार बार कह रहे हैं, ये सब कुछ जो है ना 3 घंटा में ही एहसास होगा। पूरे के पूरे ईयर मान लीजिए आप लोग जो इग्नोर कर रहे हैं, पूरा 3 घंटा में आपको एहसास होगा ये चीज़ें। समझाते हैं, बार बार समझते हैं आप लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दो पार्ट इसका होता है। पानी नहीं उसमें, क्या पानी नहीं, चलिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो गया और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का क्या होता है, दो पार्ट होता है। कॉन्फॉर्मेशनल आपको नहीं भी पढ़ाएंगे तो चलेगा, आपका क्लास 12th में इसका कोई यूज नहीं है। बस आपको क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशनल का क्या यूज है, ज्योमेट्रिकल का स्पेशली सिस ट्रांस का यूज होगा। ईजेड का भी आपको एनसीईआरटी में यूज नहीं होगा, समझे ना, है ना। तो आपको ज्योमेट्री में क्या होगा, आपका सिस ट्रांस का यूज होगा, और ऑप्टिकल में DL फॉर्म का यूज होगा और RS का यूज होगा, समझे ना। RS का तो खैर नहीं होगा, आपको एनसीईआरटी में नहीं होगा, लेकिन DL फॉर्म का आपका क्या होगा, यूज होगा, समझे ना। तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, कर ली नोट सब लोग। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको इन दोनों को डिस्कस कर देंगे, फिर कल के क्लास में GOC स्टार्ट करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।